ये वायरस क्या है, क्यों और किस प्रकार ये हम पर प्रभाव डालता है। वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि बाहर में एक प्रोटीन का कवर होता है जिसके अंदर डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड के धागे जैसे स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए और आरएनए कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जिसमें सूचनाएं कोड के रूप में अंकित रहती हैं। इसीलिए डीएनए और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। वायरस के प्रोटीन के कवर के बाहर कुछ कांटेनुमा स्पाइक्स जैसे होते हैं जिसकी मदद से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अटैच हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि वायरस लिविंग है या डेड। किसी भी चीज को लिविंग तभी मानते हैं जब उसके पास दो क्वालिटीज हों, एक तो प्रजनन करने या रिप्रोड्यूस करने की शक्ति, दूसरी कि वो उसके पास सूचनाएं हों जिससे वो उसको ये पता हो कि वो आगे किस प्रकार किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करेगा। इसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल और यही आरएनए और डीएनए है। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल तो है पर रिप्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी और मटेरियल नहीं होता। इसलिए इसे अगर कहें कि ये डेड है तो वो सही होगा। पर यदि इसे कोई लिविंग होस्ट मिल जाता है और इसके पास उससे अटैच होने के लिए स्पाइक्स तो हैं ही, तो ये उससे अटैच हो जाता है और ये रिप्रोड्यूस करने लगता है। और रिप्रोड्यूस भी ये अपनी टर्म्स से अपने पास जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसमें जो कोडेड इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये काम करना शुरू कर देता है। इस एग्जाम्पल के लिए इसको इस प्रकार समझते हैं। दोस्तों, हम घर में दाल चना चावल खाते हैं, ये डेड है, लेकिन इसे अगर खेत में डाल दें और पानी मिल जाए तो ये अंकुर होकर फसल या पेड़ बना देते हैं। वायरस भी कुछ इसी तरह की चीज है। वायरस कितना बड़ा होता है ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एक नैनोमीटर क्या होता है। एक नैनोमीटर समझने के लिए हम इसे ऐसे समझते हैं कि एक ऑल पिन का जो माथा होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। इसको अगर 10 लाख भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग जो होगा वो 1 नैनोमीटर कहलाएगा। वायरस का आकार 30 नैनोमीटर से 220 नैनोमीटर तक का हो सकता है। इसको अगर आसानी से समझना चाहें कि इसका आकार क्या होता है तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक नमक का दाना जो होता है, नमक का कण, उसको 10,000 भाग में बांट दिया जाए तो एक भाग एक वायरस का आकार होता है। इस दुनिया में कितने वायरस हैं? अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दुनिया में 10 to the power 31 जो भी संख्या आएगी उतने वायरस हैं। इसमें से अभी हमें 5,000 वायरस के बारे में मालूम है, यानी कि उनके जीनोम के बारे में हमें मालूम है। अधिकतर वायरस हमारे फायदे के होते हैं, पर कुछ वायरस ऐसे हैं जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं और ऐसे 219 वायरस की स्पीसीज का अभी तक पता लगाया जा चुका है। क्योंकि वायरस एक जेनेटिक मटेरियल है इसलिए ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन के प्रोसेस में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो साइंस है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अब आप लें कि कैंसर जैसी बीमारी जो हमारे सेल में जीन की गड़बड़ी से होती है, इस बात पर काफी अधिक रिसर्च हो रही है कि किसी वायरस के माध्यम से उस जीन को ठीक करने में कैसे काम किया जा सकता है। हो सकता है कुछ सालों में वायरस के माध्यम से कैंसर का इलाज निकल आए। इसके अलावा हमारा वातावरण, इकोसिस्टम जिसमें हम लाइफ ये पॉसिबल है, उसको मेंटेन रखने में भी बहुत सारे वायरसेस का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, पर कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बड़ी भयंकर बीमारियां फैलाते हैं। आपने स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, प्लेग, HIV का नाम, ये महामारियां हैं और किसी समय में इनके कारण होने वाले वायरसेस ने ये महामारियां फैलाई और दुनिया ने उनका सामना किया। उनका क्या हश्र हुआ और ये वायरस कैसे खत्म हुआ। दोस्तों, इस विषय पर हम आगे वीडियो बनाएंगे और ये भी जानेंगे कि वैक्सीन जो वायरस का इलाज कर सकती है, वायरस को खत्म कर सकती है, वो किस प्रकार बनाई जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी सूचनाएं दी गई हैं उसका सोर्स क्या है वो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट्स में, सूचनाओं में देख सकते हैं और उस पर आगे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में जिसमें वायरस एपिडेमिक और वैक्सीन के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनको देखना ना भूलिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।